सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदौर। मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ भयंकर आक्रोश है। प्रदेश का मतदाता 2018 के चुनाव वाला जनादेश पुनः कांग्रेस के पक्ष में दोहराने वाला है। मध्य प्रदेश में भाजपा जनाधार खो चुकी है। सरकार बनाने के लिए भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त करने लगी है। ये उसका सिद्धांत, चाल चरित्र और चेहरा हो गया है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के संभागीय प्रमुख गोपाल कुशवाहा ने चर्चा के दौरान उक्त बातें कही। चर्चा में आगे गोपाल कुशवाहा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने वोट खरीदने के लिए, लालच देने के लिए विभिन्न घोषणाएं की हैं। प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति पर सरकार के कर्ज लेने के कारण 40,000 रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। सरकार की नियत शराबबंदी के पक्ष में कभी नहीं रही। मजदूर मध्यम वर्ग के पक्ष में भी भाजपा सरकार कभी नहीं रही। दर्शकों नमस्कार। समय जगत के लिए इंदौर से मैं मदन भगत। आज समसामयिक विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच में गोपाल कुशवाहा जी उपस्थित हैं। सपा पार्टी से जुड़े हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश, मालव अंचल, इंदौर उज्जैन संभाग और प्रदेश भर में इनने काम किया है। ये पूर्व सांसद इंदौर से सपा के कल्याण जैन से जुड़े रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी से जुड़े रहे हैं और अखिलेश यादव जी से भी जुड़े रहे हैं। तो लंबे समय काल राजनीति से जुड़े हुए उनके करीब 40-45 वर्ष हो गए हैं। आज हम इनसे चर्चा करते हैं। कुशवाहा जी, आपका समय जगत चैनल में स्वागत है। हम समसामयिक विषय पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि चुनाव की तिथियां घोषित हो गई है, आप क्या सोचते हैं राजनीतिक परिदृश्य क्या रहेगा मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के अंदर इस मरतबा जो 2018 के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ने फैसला किया था, वही फैसला फिर दोहराने जा रही है। क्यों कि पिछले 18 के जो चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 15 साल से उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महिला अपराध के कारण, व्यापम घोटाले के कारण, डंपर घोटाले के कारण और तमाम सारी तो मध्य प्रदेश में जो अराजक स्थिति बनी हुई थी, जो शिवराज के सरकार के अंदर है तो मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ तो लूट खसोट मची थी, उसके खिलाफ प्रदेश की जनता ने अपना तो गुस्से का इजहार मत के माध्यम से किया था और कांग्रेस की सरकार बनी थी 5 साल के लिए। पर चूंकि इन लोगों ने मध्य प्रदेश की जनता का जो आदेश था, भारतीय जनता पार्टी ने उस आदेश को ठुकरा कर बीच में ही 15 महीने के बाद ही जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश में वापस तो सत्ता में काबिज हो गए। वो आक्रोश मध्य प्रदेश की जनता के अंदर अभी तक बना हुआ है और वही जो जनादेश तो मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में दिया था, वही जनादेश इस 2023 के चुनाव में देने जा रही है मध्य प्रदेश की जनता। और फिर एक मरतबा वापस भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर विपक्ष में बैठने का आदेश मध्य प्रदेश की जनता देगी। जो एक बार पुनः कांग्रेस को सत्ता में लाने की बिल्कुल कांग्रेस का मतलब यहाँ कुशवाहा जी जो आप बोल रहे हैं वो बात मान्य है, लेकिन अभी जो पिछले दिनों में शिवराज सिंह ने इतनी सारी घोषणाएं की, लाडली मोहन योजना, पत्रकारों को पेंशन, ये जो खजाना खाली कर दिया है, जो पूरे वर्ष 23 नवंबर, दिसंबर तक का खर्चा था वो इसमें लगा दिया है। तो आने वाली सरकार जो भी आएगी उसके लिए भी आर्थिक संकट खड़ा होगा। और ये जो घोषणाएं की है, जो लालच फेंका है, क्या इससे प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये तो क्या है कि कोशिश करिए इन आखिरी में लोगों के वोट खरीदने के लिए रिश्वत दी जाती कि नहीं, वो वोट खरीदने की आखिरी कोशिश करी। पर प्रदेश की जनता जानती है कि 20 साल से 2003 से तुम्हारा यहाँ पे राज है, तुम्हारी लाडली बहना है, तो तुमको तो कोरोना काल में याद नहीं है, उस टाइम पे तुमने तो पैसे नहीं डलवा दिए उनके खाते के अंदर, उस टाइम पे लाडली बहना याद नहीं आई। ये सिर्फ तो इनको मालूम है कि हम जा रहे हैं, जाने के कारण ये कर्ज लेके वो घी पीने वाला जो काम होता है 2015 के अंदर इनके रहते हुए मध्य प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति तो 15,000 का कर्जा था। आज 2023 के अंदर प्रति व्यक्ति 40,000 का कर्जा हो गया है। 40 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश के अंदर हो गया है। और ये बोलते हैं कि मामा के खजाने में कमी नहीं है। मामा के खजाने में कौन सा मध्य प्रदेश के अंदर राजस्व है तो बढ़ा हुआ है, कहाँ से पैसे की आमदनी बढ़ी हुई है?
बड़ी के जो इनके पास में पैसा है, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कभी 2000 करोड़ का कर्ज, कभी 1000 करोड़ का कर्ज, जब देखो जब कर्ज लेते। और तो कि फलानी घोषणा है, घोषणा पूरी होती नहीं, दूसरी घोषणा कर देते। तो मध्य प्रदेश की जनता घोषणा, शिवराज की किसी घोषणा के चक्कर में आने वाली नहीं है। सिर्फ जानती है कि सिर्फ तो वोट के लिए लालीपाप दे रहे हैं। और इंडिया गठबंधन भी मध्य प्रदेश के अंदर, जब कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में तो दे दिया, कांग्रेस की हिमाचल में सरकार बन गई, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई, इसी मुद्दे को लेकर के वहाँ की जो परिवार की महिला है उसको 3000 रुपये देंगे, उसको जाके उसकी नकल है तो शिवराज सिंह ने करी के यहाँ पे तो 1200 रुपये, पहले 1000 रुपये, फिर 1200, 1250 रुपये हो गए। अब बढ़ के कब मिलेंगे 3000, कोई निश्चित नहीं है। आज तुम रहोगे ही नहीं है तो 3000 मिलने ही नहीं है, तुमको मालूम है, इसलिए तुम बोल रहे हो। अभी एक घोषणा पिछले दिन उत्तराखंड क्षेत्र से सुनने में आई है कि 12,000 रुपये लेके आप घर घर से शराब बेच सकते हैं। हाँ सर, देखिए ये जो इनको शराब, मध्य प्रदेश अगर शराबबंदी के पक्ष में होते तो बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश की जनता ने 3 महीने तक कोरोना के लॉकडाउन के अंदर, पहले लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद थी और लोग शराब नहीं पी रहे थे। उस टाइम पे नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अंदर और शिवराज की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर चाहती तो शराबबंदी लागू कर देती कि लोग भूल गए थे शराब पीना। पर इन्होंने सबसे पहला काम है तो करा तो शराब की दुकानें खोली। और उमा भारती मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी लीडर है, दबंग लीडर हैं, उन्होंने शराबबंदी की बात करी थी। तो उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए शिवराज सिंह ने क्या मध्य प्रदेश के अंदर एक भी शराब की दुकान है तो नहीं बढ़ेगी, पर इन्होंने एक लाइन के आदेश के अंदर मध्य प्रदेश में जितनी दुकानें थी देसी और अंग्रेजी की वो डबल कर दी। जहाँ पे अंग्रेजी की दुकान थी वहीं बगल में है तो देसी की दुकान खुल गई, और जहाँ देसी की दुकान थी उसके बगल में अंग्रेजी की दुकान खुल गई। दूसरी चीज़ बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हाथे बंद कर देंगे, हाथे बंद करने का आदेश कर दिया, शराब की बिक्री कम हो गई क्या? और जो लोग तो पहले अंदर छुप के आराम से उसके अंदर छुप के बैठ के पीते थे, वो लोग अब सब खुलेआम तो सारी शराब की दुकानों पे चले जाइए तो उन दुकानों के बगल के अंदर तो कमरा बना हुआ है, वहाँ पे लोग तो पी रहे हैं शराब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक तुम इनके अंदर जो बोलते हैं कि जो आपने बोला कि ये चेहरा चाल चरित्र की बात करते हैं, इनका क्या कोई चाल है ना कोई चरित्र है, इनका कोई लेना देना नहीं। इनका सिर्फ तो ये प्रेसिडेंट किसी तरीके से सत्ता में बने रहे। इंदौर से खबर समय जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.